अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा पहला लेक्चर है मैथमेटिक्स का। इस लेक्चर का मकसद सिर्फ यही है कि इन छुट्टियों के डेज़ में आप लोगों का नुकसान कम से कम हो और आप घर बैठ के अपने सिलेबस की तैयारी कर सकें। चैप्टर नंबर 7 है हमारा, इसका लेक्चर नंबर 1 है। इस चैप्टर का नेम है लीनियर इक्वेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इक्वेशन की। लीनियर इक्वेशन की तरफ आने से पहले हम इक्वेशन की बात करेंगे कि इक्वेशन क्या है हमारे पास। तो इक्वेशन में हम प्रीवियस अपने कंसेप्ट की तरफ जाते हैं, तो उसमें डेफिनेशन है इसकी कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग द साइन ऑफ इक्वलिटी इज़ known as equation. An algebraic expression involving the sign of equality is called an equation. कि एक ऐसा algebraic expression जिसमें मसावात की अलामत हो, यानी इक्वल की अलामत हो, तो उसको हम equation कहते हैं। इसके नीचे एग्जांपल्स है मेरे पास। ये 2x + 3y दिस इज़ एन algebraic expression, और 2x² + 5x + 7 दैट इज़ आल्सो एन algebraic expression। लेकिन यहाँ पर इन दोनों के दरमियान मैंने इक्वल का जब सिंबल लगा दिया तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अब इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। तो अगर हम ये इक्वलिटी का सिंबल हटा दें तो ये इक्वेशन नहीं रहेगी। तो इसी की आगे टाइप को आगे एक्सप्लेन करने के लिए चलते हैं। डिग्री ऑफ इक्वेशन क्या होती है? डिग्री ऑफ इक्वेशन की तरफ जाने से पहले हम ये कहते हैं कि द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड इन एन इक्वेशन, the highest power of the variable involved in an equation is called degree of equation। कि किसी भी इक्वेशन में इस्तेमाल होने वाले मुतगय्यर यानी वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर उसकी डिग्री कहलाती है। मिसाल के तौर पर मेरे पास एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1 में 2x + 5 दैट इज इक्वल टू 0। पहली बात ये कि दिस इज़ एन इक्वेशन। दूसरी बात ये कि इसमें इस्तेमाल होने वाला वेरिएबल x है और x की जो पावर है वो 1 है मेरे पास। तो लिहाजा यहाँ पर इस इक्वेशन की जो डिग्री है वो 1 है। दूसरी एग्जांपल में इक्वेशन है 2x² + 5x + 7 दैट इज इक्वल टू 0। दिस इज़ एन इक्वेशन। इसमें वेरिएबल x इस्तेमाल हो रहा है और x की सबसे बड़ी पावर, यहाँ पर x की पावर 2 है और यहाँ पर x की पावर 1 है। तो लिहाजा किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर होती है वो डिग्री कहलाती है। तो इस इक्वेशन नंबर 2 में डिग्री 2 है मेरे पास। अब हम अपने असल टॉपिक की तरफ मूव करेंगे जो कि हमारे पास है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन एन इक्वेशन इन विच द डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज़ 1। एन इक्वेशन इन विच द डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज़ 1 इज़ कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। अभी प्रीवियस हमने एक्सप्लेन किया कि किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर जो होती है उसकी डिग्री कहलाती है। अब अगर डिग्री 1 होगी वेरिएबल की तो इक्वेशन लीनियर कहलाएगी, और अगर डिग्री 2 होगी तो क्वाड्रेटिक कहलाएगी, और अगर डिग्री 3 होगी तो क्यूबिक कहलाएगी, और इस तरीके से हम आगे चलते जाएंगे। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हमारे पास? स्टैंडर्ड फॉर्म है ax + b इज इक्वल टू 0 वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0। पहली बात ये कि दिस इज़ एन इक्वेशन। दूसरी बात ये कि वेरिएबल x इस्तेमाल हो रहा है इसमें, और वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है। इस वजह से हम इसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। यहाँ पर एक शर्त लगाई गई है, रिस्ट्रिक्शन है कि a कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसकी वजह क्या है? अगर a हमारे पास अनलकीली 0 हो जाता है, यानी x को कोएफिशिएंट 0 हो जाता है, यानी 0 × x तो ये 0 हो जाता है, प्लस b इज़ इक्वल टू 0, तो ये कांस्टेंट इक्वेशन बन जाएगी। इसमें वो चीज़ जो इस इक्वेशन को लीनियर बना रही है वो ख़त्म हो जाएगी अगर a आपके पास 0 हो जाए। तो लिहाजा a के ऊपर शर्त है कि x का जो कोएफिशिएंट है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट एक टर्म इस्तेमाल होगी, वो है सोल्यूशन और रूट ऑफ इक्वेशन। सोल्यूशन और रूट ऑफ एन इक्वेशन। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उस इक्वेशन का जो आंसर आता है उस आंसर को बाज़ औक़ात हम सोल्यूशन कहते हैं और बाज़ औक़ात सोल्यूशन नहीं कहते। तो क्या डेफिनेशन है सोल्यूशन की? अ वैल्यू दैट सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन इज़ कॉल्ड सोल्यूशन। कि जब हम इस दी गई इक्वेशन को सॉल्व करेंगे x + 1 तो उसका आंसर आता है x इज़ इक्वल टू -1। ये x इज़ इक्वल टू -1 सोल्यूशन तब कहलाएगा अगर मैं इस x इज़ इक्वल टू -1 को इस ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करूं x की जगह पे, जो क्या आएगा -1 + 1, तो -1 + 1 0 देता है। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी 0 आ रहा है और राइट हैंड साइड का आंसर भी 0 आ रहा है। तो अब जाके हम कहेंगे कि x इज़ इक्वल टू -1 इज़ द सोल्यूशन और रूट ऑफ एन इक्वेशन। फिर उसके बाद डेफिनेशन आती है इक्विवेलेंट लीनियर इक्वेशंस। इक्विवेलेंट लीनियर इक्वेशंस
लीनियर तो वैसे ही होगा कि हमारे पास इक्वेशन, वो इक्वेशंस जिनकी हाईएस्ट पावर 1 होगी उन्हें लीनियर इक्वेशंस कहेंगे। इक्विवेलेंट लीनियर इक्वेशंस की जब हम डेफिनेशन करते हैं तो हम कहते हैं टू लीनियर इक्वेशंस आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ़ दे हैव एग्जैक्टली सेम सॉल्यूशन। कि अगर फ़र्ज़ किया मेरे पास दो या दो से ज़्यादा भी अगर लीनियर इक्वेशंस हैं, मैं उन सब को सॉल्व करता हूँ और उन सब का एक ही आंसर आता है और वो आंसर उन दी गई इक्वेशंस को भी सेटिस्फाई करता है। जैसे कि हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया, हमने जो वैल्यू निकाली उस गिवन इक्वेशन में दोबारा पुट की तो उसने उसको सेटिस्फाई किया। यहाँ पर बात एक इक्वेशन की नहीं है, यहाँ पे एक से ज़्यादा इक्वेशंस की है। फ़र्ज़ किया दो इक्वेशंस की है, हम उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, उनका जो दोनों का सेम ही आंसर आएगा और वो आंसर उन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। तो ऐसी इक्वेशंस को हम कहते हैं इक्विवेलेंट लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं, वो है एक्सट्रानियस रूट। रूट के बारे में हमने अभी पढ़ा कि वो वैल्यू जो दी गई इक्वेशन को सेटिस्फाई करे उसे रूट कहते हैं। एक्सट्रानियस रूट किसे कहते हैं? एक्सट्रानियस रूट को आम अल्फाज में ऐसे कह दें कि हम किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, वहाँ से एक आंसर आता है। बाज़ औक़ात वो आंसर उस दी गई इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है और बाज़ औक़ात उस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। तो ये वैल्यू जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी तो उसको कहते हैं एक्सट्रानियस रूट। आ रूट which is obtained by the given equation but does not satisfy the equation is called extraneous root। इसकी एग्जांपल आगे जब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे मौजूद होगी। फिर इसके बाद एक और डेफिनेशन है रेडिकल इक्वेशन, ये आप लोगों ने पहले से पढ़ी होगी लेकिन इसको हम एक बार फिर पढ़ लेते हैं। एन इक्वेशन विच अकर्स अंडर द रेडिकल साइन इज कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन। अब रेडिकल क्या है? रेडिकल को हम आम अल्फाज में जज़र भी कहते हैं, स्क्वायर रूट भी कहते हैं, अंडर रूट भी कहते हैं। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें जज़र का इस्तेमाल हो, अंडर रूट का इस्तेमाल हो, स्क्वायर रूट का इस्तेमाल हो, उसको रेडिकल इक्वेशन कहते हैं। तो आपके सामने दो एग्जांपल दी गई हैं, 2x + 4 स्क्वायर रूट दैट इज इक्वल टू 4 एंड 2t + 4 स्क्वायर रूट दैट इज इक्वल टू t - 1 स्क्वायर रूट। ये हमारे पास लेक्चर नंबर 1 का पार्ट 1 है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 में हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे।